कौन थी इंदिरा गांधी? इतने साल बीत जाने के बाद क्यों हो रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड? आखिर ऐसा क्या किया था इंदिरा गांधी ने, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो कहीं नहीं जाए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो ये तो सभी को पता है कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या भी कर दी गई थी। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही थी। इसी बीच इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा किया था जो आज पूरे भारत में, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो या फिर कांग्रेस का, हर कोई इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। तो बात है आज से 53 साल पुरानी। वक्त था 1971 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों का भयंकर युद्ध चला था, जो युद्ध बांग्लादेशियों की आजादी के लिए था। 1971 से पहले बांग्लादेश की जनता पर पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उस टाइम उन्हीं की मुक्ति के लिए भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना युद्ध के मैदान में उतरी थी। भारत की सेना को बांग्लादेशी जनता का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त था। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है। 2025 में बांग्लादेश चीन को अपना मित्र बताता है। खैर ये बात छोड़, अभी आपको बताते हैं 1971 में क्या हुआ था। जब दोनों देशों का युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर कहा था कि युद्ध में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अपना जंगी जहाजों का बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेजेंगे। तो उसी वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा था, चाहे 7वां बेड़ा भेजो या फिर 70वां बेड़ा, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना ही युद्ध को रोकेंगे। ये उस टाइम की बात है जब भारत के पास लड़ने के लिए महंगे हथियार भी नहीं थे, लेकिन था शेर दिल श्रीमती इंदिरा गांधी का साथ, जिसने भारत को झुकने नहीं दिया। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध चालू हुआ, जो 16 दिसंबर को खत्म हुआ था। इन 13 दिनों तक चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की वो हालत कर दी थी कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में सरेंडर कर दिया था और युद्ध में भारत का विजय पताका लहराया था। यह इतिहास में सबसे बड़ी बात है कि किसी देश के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया हो। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कर एक अलग देश बनाया था। यही वजह है आज इतने सालों के बाद लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि कैसे 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों में ला दिया था, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर युद्ध न रोकने की चुनौती दी थी। और आज 2025 में क्या हुआ? सिर्फ अमेरिका के कहने पर भारत ने युद्ध रोक दिया, सीज फायर लागू कर दिया। मेरे साथ पूरा भारत पूछता है कि ऐसा क्यों? जब 1971 का भारत पीछे नहीं हटा, तो 2025 का भारत पीछे कैसे हट सकता है? खैर, मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, ये तो एक आध दिन में पता चल ही जाएगा। नरेंद्र मोदी बिना सोचे समझे कोई भी काम करते तो नहीं है। सीज फायर लागू करने का मेन कारण हो सकता है युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होना। IPL के लिए जो विदेशी खिलाड़ी भारत आए हुए हैं, उनको सही सलामत उनके देश वापस भेजना, क्योंकि अगर युद्ध कंटिन्यू रहता और अगर बाहरी देश के किसी खिलाड़ी को कुछ हो जाता तो बात बिगड़ सकती थी, लेने के देने पड़ सकते थे। सीज फायर क्या होता है, इसका शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है भारत सीज फायर के दौरान अपने आप को युद्ध के लिए और मजबूत बनाए, अपने डिफेंस को मजबूत करे और पूरी तैयारी के साथ युद्ध को चालू करे। खैर, ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।